मेरा नाम कैप्टन सत्येंद्र सांगवान है और मैं 16 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट से संबंध रखता हूँ। अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे सेना की वर्दी पहनने का अवसर प्राप्त हुआ। कारगिल एक शब्द है जिसने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को बदल के रख दिया। इस लड़ाई में जो वहाँ की टेरेन थी, हाई एल्टीट्यूड, जहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ही कम होती है और सब ज़ीरो टेम्परेचर्स हैं, और खड़ी चढ़ाई, जब दुश्मन ऊपर से सारी पोजीशन ऑक्यूपाई कर रहा होता है और जब वो आप पे गोला बारूद कर गिरा रहा है, तो ऐसे में जो हमारी यंग फोर्स थी, जो इंडियन आर्मी के नए जवान थे, यंग ऑफिसर्स थे, वो एक बहुत बड़ी, बहुत प्रभावशाली शक्ति हमारे साथ थी और हर किसी में वो जज्बा था। जैसे आते थे वो अपना कैप रखेंगे, स्टिक रखेंगे और रॉबिन फटाफट वो जाके उठाएगा, शीशे के आगे खड़ा होकर कैप पहनेगा, स्टिक लेगा, and then he used to imitate his father. I'm Tripta Thapar, mother of Captain Vijayan Thapar, the Kargil hero. 4 generations of Vijayan have been in the army. फौज में जाने का तो जज्बा था ही था कि मुझे जाना ही है। बहुत खुश थे हम कि वो उसी प्रोफेशन में चला गया है जिसमें उसका दिल था। Once मेरी एक फ्रेंड थी जो US से आई and she brought a very nice T-shirt for him, and जैसे उसने वो T-shirt को खोला, he saw the US flag printed on it. He said, "Why? I'm not going to wear this. I don't belong to that country. I love my country." He was heavily fired upon, 30 odd bullets, and when he wrote to her that 30 bullets were fired at me today, then I told him कि तुम लड़ाई में गोलियों की गिनती मत करो, तुम दुश्मन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना। कोई भी उसको चैलेंज दे दो, चैलेंज वो कभी भी, मतलब ही वॉज रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज। सो कर्नल थापर ने उसको बोला कि 50 लेंथ से स्विमिंग पूल की कर जाएगा तो मैं तुझे मान जाऊंगा। ही सेज डोंट चैलेंज, एंड ही वोंट बिलीव ही डिड 50 lengths. When he was doing the 51st length, Colonel Thapar stopped him because his eyes were absolutely red. A small little girl, Ruxana, who became very important in his life. Her father had been murdered by the terrorists in a very gruesome way. That girl became mute. She would not talk, she would not play. And then Robin felt very deeply in his heart about that girl, and he started going in the evening and playing with her. Slowly a relationship between them developed, and by the time he left, she started talking. She came out of that syndrome of withdrawal and started talking. That was a great thing to happen, and because of that, he also wrote to me that you must give 50 rupees school fee for this girl. I saw his name in the newspaper that there was a young second lieutenant who was climbing those heights, who was there in the Tololing attack. So then I came to know कि Robin is in Kargil. और फिर 2 दिन के बाद उसका कॉल आया कि मामा आपको पता लगा तोलोलिंग हमने जीत लिया है। मैंने बोला हाँ जीत लिया है वो, और आपका नाम मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया है। रीज़न कि अभी जो है ना, अभी मैं 20 दिन के बाद आपको कॉल करूँगा। आई हैव अनदर टास्क। सो टास्क तो मेरे को इतना स्ट्राइक नहीं हुआ, लेकिन उस टास्क मीन्स अनदर अटैक, ही हैज़ टू गो फॉर अनदर अटैक। सो उसने फिर 20 दिन के बाद वो, उसका कॉल तो नहीं आया, लेकिन आर्मी हेडक्वार्टर से कॉल आ गया। We are informing you, Vijayan Thapar has given his life to the country. He made the supreme sacrifice in Kargil war. हमें बड़ा गर्व है कि हमारा बेटा शहीद हुआ, इस तरह से शहीद हुआ। एक फौजी के लिए इससे अच्छी कोई मृत्यु हो ही नहीं सकती। जहाँ पर दुश्मन आपके आगे है, हाथ में आपके राइफल है और आप अपने साथी के बाजू में
जाते हैं। जब मेरे जवानों को मैंने उठाया, उनके हाथ में बंदूक थी, मैगजीन खाली थी, आखिरी गोली तक लड़े वो, लेकिन उन्होंने अपने आप को दुश्मन के हवाले नहीं होने दिया। जो हम सुनते हैं कि भारतीय सेना का जवान आखिरी दम तक, आखिरी गोली तक लड़ता है, वो देखा, हर एक जवान लड़ा, लेकिन कभी किसी ने पीठ नहीं दिखाई। आप भी मिले होते तो शायद आपको लगता कि ये क्या है, इस तरह का, मतलब कभी भी फर्स्ट टाइम भी किसी से मिलते थे तो उनको बिल्कुल ये लगता ही नहीं था कि मैं कोई गैर से मिल रहा हूँ। मेरे हस्बैंड को ये होता था, हम लोग अकेले रह रहे हैं तो सब ऑफिसर को बात करने का मन करता है फैमिली से, तो तुम ऐसा करो कि तुम उनसे भी बात कर लो, उनसे भी तो खुद कम और दूसरों से बात करवा देंगे कि अच्छा। मैं अब गई भी, बच्चों की छुट्टियों में गई, लास्ट 13 मई को मैं वहाँ पहुँची और 14 मई को ये लोग लड़ाई के लिए निकल गए थे। तो बस 12 घंटे का हम लोग का साथ था वहाँ पे श्रीनगर में लास्ट, उसका ऐसा कभी नहीं मिले। इन लोग का कोई खबर नहीं आ रहा था ना वहाँ से। ये हो कि जब ये लोग मूव कर गए उसके बाद चलो थोड़ा फ़ोन का कम्युनिकेशन होता तो थोड़ा पता भी चलता, वो भी नहीं होता था तो थोड़ा बहुत रोना आता था, घबराहट होती थी। सबसे पहले मैं अजय अहजा का देखी थी टीवी पे, मन में फिर बहुत तरह की बातें आने लगी कि भगवान न करे कि कल कहीं मेरा ना नंबर हो या किसका नंबर है, मतलब किसी का ऐसा नहीं होना चाहिए, इतना छोटा बच्चा है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि अगला नंबर मेरा ही होगा। उम्र कुछ नहीं था, समझ कुछ नहीं था, बस लगता था उस समय ये ज़रूर था कि बच्चे इतने छोटे थे। छोटी वाली बेटी 8 साल की थी और बड़ी थी 12 साल की, तो लगता था नहीं कुछ हो जा कर लेती हूँ मैं अपने आप को तो बच्चे तो और अनाथ हो जाएंगे, ये सब। लेकिन अकेले जीने का तो नहीं मन था। जब मैं वहां लड़ रहा था, मेरी वाइफ शी वॉज 5 months प्रेग्नेंट, और ऐसे मेरे कई साथी जवान ऑफिसर्स, उनके साथ भी यही कंडीशन थी। कुछ साथी वापस नहीं आए। एक अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए, अपनी मां के पास वापस जाने के लिए, अपने बच्चे के पास वापस जाने के लिए वो लड़ता था कि मौत से लड़ जाऊंगा लेकिन मेरे परिवार के पास वापस जाऊंगा। एक शक्ति मिलती है। माय ब्रदर कैप्टन अमित भारद्वाज, वो मेरे से 3 साल छोटा था। जब वो छोटा था, मतलब ये चीज़ें तो मम्मी बताती हैं कि जब वो छोटा था तो उसको ये था कि हवाई जहाज़ इतना ऊपर उड़ता है तो मुझे, मतलब हाइट पे जाना है तो मुझे हवाई जहाज़ पायलट बनना है। कि मैं 20 साल का हो गया हूँ तब उसने गॉडफादर नॉवल पढ़ा था, तो उसने ये लिखा था कि मैं गॉडफादर बनना चाहता हूँ। एग्जैक्टली गॉडफादर बनने का मतलब उसका ये था, उसने लिखा कि अच्छाई की जीत होनी चाहिए। इंडिया गेट पे वो अपने एक ब्रदर के साथ में था, मेरे कज़न है, तो उसको बोलता है संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। तो संजू ने उसको बोला मजाक में, कहता पागल है क्या, यहाँ पे तो वर्ल्ड वॉर 2 के और 1947 वॉर के हैं, तो तुम्हारा नाम कहाँ से है? कहता नहीं संजू भैया मेरा नाम यहाँ लिखा होगा। मतलब कौन जानता था कि उसकी ज़ुबान पर उस दिन सरस्वती थी कि उसके 20 साल बाद में वहाँ नेशनल वॉर मेमोरियल बनेगा और उसका नाम वहाँ पर आएगा। अनोनिमस कॉल था कि आप सुनीता दी बोल रहे हैं। मैंने कहा हाँ, तो क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योर ब्रदर इज़ नो मोर। मतलब मुझे नहीं समझ में आया कि एक बार को तो मतलब व्हाट आई एम हियरिंग, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, मतलब कैसे ये कोई बंदा कह सकता है। तो उसने कहा कि, मैंने कहा तुम मुझे क्यों बता रहे हो, कि अमित हमेशा ही कहता था कि सिस्टर बहुत स्ट्रांग है, अगर कुछ होता है तो यू कैन इन्फॉर्म हर। लोगों का हुजूम जो था एयरपोर्ट से घर तक, या घर से अल्बर्ट हॉल तक, वहाँ 3-4 घंटे वहाँ रखा गया।
पूरा जयपुर मार्केट बंद था। जयपुर के लोगों को मतलब उनको था भाई कि एक गर्व का था कि भाई हमारे शहर के लड़के ने अपनी जान दी है। और कारगिल उस टाइम क्योंकि मीडिया काफ़ी इस चीज़ को कवर करने लगा था। आखिरी चिट्ठी जो मैंने उसको लिखी थी वो भी उसको पहुंची भी नहीं होगी। उसमें मैंने यही लिखा था कि अब वो समय आ गया है जब तुम 1 महीने में इतनी लड़ाई देख ली है जो मैंने 37.5 years में नहीं देखी। Losing a 22-year-old boy, but then that is the price we have to pay. These boys, they did not give up their lives for money or material gains. It was purely for the honor of their nation. युद्ध जो है वो हथियारों से की जाती है, but the spirit to win, it comes from the rest of the countrymen. How much they want, how much they love their people who are there in front, that is what will drive them to win the battle. अमित के साथ में वहाँ जो बंदे थे, जो बच्चे थे, उनमें से 2 जने यहाँ आए थे। तो डेफिनेटली एक माँ की आंखों में तो आंसू थे। तो कहता है माता जी आप रोकर आप साहब की शहादत का अपमान कर रही हो कि उन्होंने 32 माओं की कोख बचाई है। मतलब एक गई है लेकिन 32 माओं की कोख बचाई है। हर उस परिवार को जिसने अपने बच्चों को खोया है या अपने बच्चों को लड़ाई के मैदान में भेजा था, हर किसी को मैं शत प्रणाम करता हूं कि आप बहुत बड़ी शक्ति हैं। हमें कभी भी एक सोल्जर का भरोसा और विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। सो डोंट फॉरगेट देम एंड आई सैल्यूट माय हीरोज।